सोनी मार्वल के ऊपर पैसों की बारिश करने वाली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसके इश्क का जादू सोनी और मार्वल के सर पर चढ़कर बोल रहा है। वैसे ये कोई इश्क विश्क का जादू नहीं है, बल्कि पैसों का जादू है, जो सोनी स्टूडियो और मार्वल स्टूडियो को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा चुका है। क्योंकि अकेले ही स्पाइडरमैन नो वे होम ने 1.9 बिलियन की कमाई की थी, जो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के लिए। तो भाई लोगों, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सोनी मार्वल ने डिसीजन लिया है कि अब हम स्पाइडरमैन 4 मूवी बनाएंगे, जो नो वे होम मूवी से भी बड़ी मूवी होगी। समझ रहे हो बड़ी मूवी बनाने का मतलब? मार्वल ने थोर लव एंड थंडर मूवी को भी थोर रैग्नारोक से बड़ी मूवी बनाने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा हमारे सामने है, जिसे देखने के बाद हम फैंस ने एक ही बात की थी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वैसे मैं यहाँ पर इस गाने की क्लिप यूज करने वाला था, लेकिन कॉपीराइट का तो डर मुझे भी लगता है, भले ही मेरी लॉन्ग वीडियोस पर ज्यादा व्यूज ना आते हो। खैर, मार्वल भी ये जानता है कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर अकेले ही प्रॉफिटेबल है मार्वल के लिए, इसलिए सोनी और मार्वल वाले दोनों खुलकर स्पाइडरमैन 4 पर जुआ खेल रहे हैं। जिस पर स्पाइडरमैन स्टार टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्पाइडरमैन 4 नो वे होम मूवी से कम्पीट करेगी, जिसके लिए स्टूडियो कई नए एफर्ट्स लगा रहा है इस मूवी को नो वे होम मूवी से कम्पीट कराने के लिए, क्योंकि स्पाइडरमैन अब स्ट्रीट लेवल हीरो बन चुका है आफ्टर स्पाइडरमैन नो वे होम, जो न्यूयॉर्क में स्ट्रीट लेवल विलेन से फाइट करेगा। जिसे अगर यानी स्पाइडरमैन 4 मूवी को स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी से बड़े लेवल की मूवी बनानी है, तो ऐसे में सोनी मार्वल को मल्टीपल सुपर हीरोज और सुपर विलेंस को ऐड करना पड़ेगा इस मूवी में। अब क्या करें, मजबूरी है, जब पड़ी लकड़ी ले ही रहे हैं। तो स्पाइडरमैन 4 मूवी में डेयरडेविल, वेनम और नेड एमजे तो रिटर्न आएंगे ही, जिन्हें लास्ट स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में देखा गया था, लेकिन साथ ही कुछ और न्यू कैरेक्टर्स की भी रूमर्स निकल कर आ रही है, जैसे माइल्स मोरालेस, ग्वेन स्टेसी, जिन दोनों ने मिलकर अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में धूम मचाई थी, और साथ ही न्यू विलेंस की भी रूमर्स निकल कर आ रही है, जैसे किंग पिंग तो इस मूवी में हो गई, क्योंकि डेयरडेविल जो है इस मूवी में। इससे अलग 2 और न्यू विलेंस की भी रूमर्स निकल कर आ रही हैं, टॉम स्टोन और हैमरहेड। ये वो विलेंस है जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, पर तुम्हारा भाई को भी थोड़ा बहुत ज्ञान है कॉमिक बुक का, जिसे अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए झेलना तो पड़ेगा मुझे। पहले बात करते हैं टॉम स्टोन के बारे में, जिसका पूरा नाम एलेंजो लोनी थॉम्पसन लिंकॉल्न है, जिसका निकनेम टॉम स्टोन है। यार, इतने सारे नाम कम पड़ गए थे क्या, जो अलग से निकनेम भी रखना पड़ गया क्रिएटर को इसका। खैर, जोक से पार्ट, ये बंदा एक एल्बिनो पैदा हुआ था, जिसे पावर से गैस एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोजन के थ्रू मिली थी, जो डेयरडेविल और स्पाइडरमैन का जानी दुश्मन है। लेकिन एक सेकंड, अब मुझे समझ में आ रहा है स्पाइडरमैन 4 में डेयरडेविल क्यों है। दूसरा विलेन है हैमरहेड, जिसका सर थोर के हथौड़े जितना मजबूत है, क्योंकि इसके सर में गोली लगने के बाद मिस्टर नेगेटिव ने इसके सर की खोपड़ी को एक साइबरनेटिक स्कल, जो बनी थी वाइब्रेनियम और एडामेंटियम के कॉम्बिनेशन से, उससे रिप्लेस कर दिया था। वैसे इस बंदे के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन ये अपनी खोपड़ी की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल विलेन है, साथ ही क्रिमिनल है और मास्टरमाइंड भी है, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है। तो जब ऐसे में इतने पावरफुल विलेन इस मूवी में है, तो ऑलरेडी हाइप तो बढ़ी जाएगी इस मूवी की। तो भाई लोगों, यहाँ तक मुझे झेलने के लिए आप सभी लोगों को शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। जहाँ रहा वो गालियां मत दो यार। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर।